बाद में रेलवे का एग्जाम में पूछे हुए पीवाई क्वेश्चन लाया हूं, दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज मेरा दोस्तों घन अघन मूल से रिलेटेड आज लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा रेकरिंग एंड फ्रैक्शन, ठीक है। बराबर एक से इसका ये रूट में है, ये रूट में है दोस्तों, और ऑप्शन है जो बिना रूट में है। कहीं ना कहीं ये साबित होता है दोस्तों कि ये दोनों के मल्टीप्लाई करने पर रूट हटना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जब बराबर में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, ठीक है। एक से गुना कर दिए। ये RRB JEE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक से स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको गुना रूट ए गुने रूट बी तो हो जाता है, यानी रूट के अंदर दोनों डाटा अलग अलग रहता है दोस्तों, तो रूट के अंदर गुना होता है। जब रूट के अंदर दोनों डाटा सेम टू सेम होता है दोस्तों तो गुना होता है, तो रूट हट जाता है। यानी ए गुने ए रूट अंडर ए गुने रूट अंडर ए फिर ए होता है। दोनों में यही अंतर है दोस्तों। इसमें डाटा अलग अलग होने की वजह से रूट के अंदर गुना हो गया, इसमें डाटा सेम टू सेम रहता है दोस्तों, तो मतलब कि रूट हट जाता है। तो सेम टू सेम वैसा ही है दोस्तों। रूट अंडर 128 और रूट अंडर 162 है, जो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको अपन गुना करेंगे तो रूट के अंदर ही गुना करेंगे। 128 गुने 162। फिर दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 128 गुने 281। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा दोस्तों। 256 के वर्गमूल होता है 200, हाँ ये हो जाएगा 256 लिख देता हूँ एक बार। 256 आई हो गया 81। इसका वर्गमूल निकल के आएगा दोस्तों 16, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 9। लेकिन फाइनल यहाँ एक बार अगर स्क्वायर है दोस्तों, तो एक से स्क्वायर बराबर इतना है, तो जब एक से हटता है दोस्तों तो उधर रूट में हो जाता है। तो इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×12 हो गया दोस्तों। यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह के दोस्तों इसमें खाली ध्यान रखना है कि जब बराबर में फ्रैक्शन रहता है दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इतना बराबर इतना, ए ग्रुप बी में पूछा हुआ एन का मान पूछ रहा है। रूट अंडर 75 प्लस रूट अंडर 363 बराबर रूट अंडर एन हो, तो एन का मान क्या होगा ग्रुप बी 2022 में। इसका देखिए कैसे करते हैं। पहले डाटा उतार लेते हैं, 75 प्लस एन, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, इसको अपन कहां से क्या कर सकते हैं, यहां तक अपन जरूर पहुंच सकते हैं। 75 के अपन तोड़ते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5×25। 75 में से वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो 5×25 5 बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर रह जाएगा, ठीक है। इसका भी वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा। पहले इसको देखिए आप, 121 गुने 3 आता है, 32 से 33, तो 21 के वर्गमूल निकालते हैं तो 11 आ जाएगा। अब रहा यहाँ एन का मान कैसे निकालें दोस्तों, नियम है ये रूट रहता है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। x बराबर अगर 5 है तो x बराबर देते हैं तो रूट हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर मान लो पहले रहे ix बराबर है, तो अगर इसको रूट हटाना है दोस्तों तो दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है, तो रूट हट जाता है, तो हो जाता है कितना, सिर्फ खाली 5 बराबर x²। तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों सिर्फ एन का मान और रूट अंडर एन का मान में बहुत अंतर होता है, ठीक है। सिर्फ पूछ रहा है एन का मान, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं दोस्तों, तो हो जाता है कितना, इस तरह से लिखना पड़ेगा पहले, हाँ दोनों के मिला के वर्ग करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं करेंगे। इसका भी वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा एन हो जाएगा। यह करना तो एक बार हो गया कि चूंकि अपन को सिर्फ खाली एन का मान पूछ रहा है। इसको तोड़ो दोस्तों,
ये टूट जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ते हैं तो 25 25 पचीसिया 75, 11 11 121 121 और इतना से गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 363। फिर हो जाएगा कितना 2ab, तो 2ab हो जाएगा दोस्तों, तो 11 5 हो गया 55 और √3 और √3 से गुना करते हैं दोस्तों तो 3 रूट हट जाता है। अभी मैंने बताया था रूट के अंदर डाटा सेम रहता है तो सेम टू सेम रूट से गुना करने पर रूट हट जाता है। ठीक है, इसको फिर गुना करो दोस्तों तो कितना आ जाएगा 75 गुने 63, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 50 से 6 से गुना करो 55 से, तो 5 6 का 30 और 5 6 का 30 और 3 33। अब इसको जोड़ दो दोस्तों, 5 और 3 हो गया 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 3 9 9 7 16 68 किस में है 68 इसी में आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह के दोस्तों हल किया जाता है। अगर इसको यहीं पर ही अगर वर्गमूल नहीं निकालते दोस्तों रूट के अंदर में, तो फिर आपको लास्ट में यहाँ आके वर्गमूल निकालना पड़ता, लेकिन अपन को रूट हटाना ही पड़ता, तभी अपन को होता। ये ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्यू रूट से रिलेशन दोस्तों अगर ग्रुप डी या कोई भी कंपटीशन पूछा जाता है तो ज्यादातर परमीयकरण वाला ही क्वेश्चन आता है, बाकी क्यू और क्यू कभी निकालने के आता नहीं है, ज्यादातर परमीयकरण वाला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों जब परमीयकरण कैसे निकालते थे, परमीयकरण का नियम लिखा था दोस्तों, जो हर के नीचे रहता है उसमें खाली चिन्ह चेंज होता है, बाकी डाटा सेम टू सेम होता है। नीचे से जितना से गुना करते हैं उतना ही ऊपर से गुना करते हैं। जैसे इसको अपन परमीयकरण करना दोस्तों, तो 2 + 1 प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस से भागा देंगे, डाटा सेम टू सेम है, 2 इस √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, इसमें प्लस था तो इसमें माइनस था, अगर यहाँ माइनस रहता तो अपन पहले से गुना भागा करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये सूत्र तोड़ेंगे दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, a + b, एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो दोस्तों a² - b²। हम इसी डाटा पर तोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भिन्न के गुना में होता है दोस्तों, अंश अंश से गुना करते हैं, हर से गुना करते हैं। ये डाटा इस पर अवेलेबल हो रहा है तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a² + b², √2 के होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना, इसको 1 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 1, आई √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट हर जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो इसका बराबर हो गया कितना 2 - 1, 2 में से 1 हटाइएगा तो 1 आएगा, 1 से भागा देंगे तो इतना ही आएगा, तो ये हो गया x बराबर दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है x + 1 का मान, यानी x + 1 का अर्थ हो गया दोस्तों, x का डाटा यहाँ रखना पड़ेगा तेरे को, 2 - 1 + 1, ये 1 हट गया दोस्तों, तो हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। इस तरह के क्यू रूट से रिलेटेड ज्यादातर दोस्तों ध्यान ये परमीयकरण वाला ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले डाटा उतारते हैं, 2 √2 + √7, 2 × √2 - 7, x + y √14। ठीक है, इसका बोल रहा है दोस्तों y का मान बोल रहा है, तो सबसे पहले इसको हैरो का परमीयकरण करेंगे दोस्तों। हैरो का परमीयकरण मतलब डाटा सेम टू सेम वही रहेगा, खाली अपन को चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 प्लस माइनस, यह माइनस है दोस्तों, गुना, बस इसी का डाटा सेम टू सेम रहेगा, और बस साथ डाटा सेम टू सेम
मैंने नियम में लिखा दिया था दोस्तों, हो गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक माइनस में एक प्लस में रहता है सूत्र, अभी मैंने लिखा था, फिर भी जो बच्चों को याद नहीं हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं दोस्तों, ए माइनस बी, ए इंटू ए प्लस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ टोटल दोस्तों ए बराबर हो गया, आइए टोटल बी बराबर हो गया, सेम टू सेम वैसे ही ये डाटा पर सेट हो रहा है दोस्तों। तो डायरेक्ट अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको अगर भी कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। अगर यही मान लिया जाए दोनों में प्लस प्लस रहता है तो अपन क्या करते हैं, तो फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों डायरेक्ट, यानी ए प्लस बी दो बार है तो घातांक में दो चढ़ा देते हैं, तो सेम टू सेम दोस्तों वैसा ही आ गया। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो दो और दो से गुना करेंगे तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ये हो जाएगा कितना दोस्तों, सात की सात है। फिर इसको दो ए बी तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, दो ए बी चार गुने 14। इसको अपन कुछ नहीं किए दोस्तों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, ठीक है। फिर ये हो गया कितना दोस्तों, ए प्लस बी के प्लस माइनस से गुना कीजिएगा तो भी हो जाएगा दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ माइनस हो जाएगा सात। इधर वाला डाटा उतार नहीं रहे दोस्तों, इसको भी उतारना पड़ेगा, 14, 14, ठीक है। अब कुछ नहीं दोस्तों, आठ में से सात जाएगा तो एक, एक से भागा देंगे टोटल में तो सेम टू सेम डाटा आ जाएगा, यानी हो गया 15। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 15 प्लस 4 रूट अंडर 14 बराबर x प्लस वाई 14। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, बराबर इक्वल के रहने का अर्थ हो रहा है दोस्तों, दोनों से अपन तुलना करेंगे तो सेम टू सेम डाटा मिल रहा है। बोलो कैसे, रूट के अंदर 14 है तो इसमें भी रूट के अंदर 14 है, ठीक है। इसमें दो पद है तो इसमें भी दो ये पद है, इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ रूट के बाहर 22 है तो यहाँ रूट के बाहर 4 है, उसके बाद x है तो इसके बाद यहाँ 15 है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ x बराबर हो गया 15 और y बराबर हो गया 4, तुलना कीजिएगा तो, ठीक है। इसका तुलना इसके हो गया और इसका तुलना 22 से हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, तो y बराबर आपको हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, सिर्फ खाली y के पूछ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन एक बार नहीं दोस्तों कई बार आ चुका है, दोनों से तुलना करने का तरीका वाला, ठीक है। एक बार नहीं, पहला बार रिपीट नहीं हुआ, ऐसा ऐसा बहुत बार आ चुका है। इसमें भी बहुत घुमा सकता था दोस्तों, x माइनस वाई का पूछ सकता था, x प्लस वाई का पूछ सकता है, सिर्फ खाली x बराबर, ये तो दोनों को परमीयकरण करके दोस्तों खाली तुलना किए हैं। आइए सूत्र बहुत अच्छा से समझिए दोस्तों, जब डाटा सेम टू सेम रहता है माइनस प्लस में रहता है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब डाटा दोनों सेम रहता है और दोनों प्लस में रहता है तो डायरेक्ट अपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं। मतलब पावर चढ़ाने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर, सेम डाटा दो बार आया है, अगर पावर 3 रहता तो सेम डाटा 3 बार रहता, 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 के पावर 3, सेम टू सेम वैसा ही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, यदि x बराबर √3 + 1 बटा √3 - 1 y बराबर √3 - 1 बटा √3 + 1 हो तो 3x + y का मान क्या हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, यूपी पुलिस में भी आया है, SSC GD में भी आया है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, आप गौर से देखिए दोस्तों, तो दोनों को डाटा सेम टू सेम है, √3 इसमें है तो √3 इसमें है, √3 1 इसमें तो 1 है, खाली सिर्फ अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ खाली चिन्ह का चेंज किया गया दोस्तों। उसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसमें ऊपर माइनस में है और नीचे प्लस में है, दोनों का डाटा सेम टू सेम है, खाली दोस्तों खाली चिन्ह का चेंज किया गया है। तो उसका एक सूत्र होता है दोस्तों, जो मैं सूत्र डायरेक्ट बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम सीधे करके बता सकता हूँ, ठीक है। a + b a - b प्लस
ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम टू सेम उसी डाटा पर हम लिया हूं दोस्तों, ठीक है। ए बी दोनों तरफ है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, ठीक है दोस्तों। इसका अगर आप हल करिएगा दोस्तों तो डायरेक्ट इसका सूत्र आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आता है इसका ए। कब दोस्तों ये डाटा कब आता है? जब बीच में प्लस रहता है तब ये डाटा कब आता है दोस्तों? क्योंकि मेरा यहाँ प्लस बोल रहा है एक्स का मान और वाई का मान, तो एक्स बराबर ये हो गया, वाई बराबर अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट ये फार्मूला बन के आता है। कैसे दोस्तों? तो मैं थोड़ा सिद्ध करके भी बता सकता हूँ। और इसके जगह पर अगर माइनस रहता तो क्या होता दोस्तों? कोई बात नहीं। इसके जगह पर मैं फिर एक लिख देता हूँ दोस्तों, ए प्लस बी माइनस, अगर यहाँ पर डाटा माइनस रहता है दोस्तों, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्तों 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। कब? जब यहाँ ये माइनस में रहता तब दोस्तों, ये माइनस में रहता तो 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता। अगर प्लस रहता है दोस्तों तो 2 इंटू ए माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर रहता। देखो दोस्तों इसको थोड़ा मैं सिद्ध करके बता देता हूँ ताकि कोई बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ सिद्ध करता हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो दोनों 2 रहता है, तो एलसीएम तो लेके आगे करता है, ए एलसीएम रहता है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए एलसीएम रहता है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर आता है। अब इसको दोस्तों तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उधर भी टूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ए प्लस 2ab ए माइनस 2ab खत्म हो गया तो ए स्क्वायर जोड़िएगा दोस्तों तो यही चीज आता है जो मैंने सूत्र में लिखाया, यही चीज होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि जब डाटा इस रूप में रहता है, जोड़ के रूप में रहता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है। इसीलिए मैंने ये सिद्ध ना करके दोस्तों डायरेक्ट अपन ये वाला फार्मूला बता दिया दोस्तों। ये एक तरह से फार्मूला है दोस्तों, ये क्या है, ये आप फार्मूला याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ये फार्मूला है, ठीक है। अब मैं इसी सूत्र का यूज करूंगा दोस्तों, ये प्लस वाला यूज करूंगा क्योंकि मेरा डाटा कह रहा है एक्स प्लस वाई, इदानी दोनों के जोड़ना है सेम टू सेम। आप इसे तुलना कीजिएगा दोस्तों तो सेम टू सेम हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ अपन यहाँ लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ ये ए बराबर हो गया √3 और बी बराबर हो गया 1, क्योंकि मेरा जो प्रश्न बन रहा है दोस्तों ये डेटा पर सेट हो रहा है, तो ये डेटा पर हम डायरेक्ट इतना हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन ये सूत्र अप्लाई करेंगे और इसको हल करके अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आप अच्छा से समझ रहे हैं। मैं इसको फिर मिटा के ऐसी डेटा का यूज करते हैं दोस्तों अपन आंसर लाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो ऑप्शन मिटा गया, डी था 10 था। देखिएगा दोस्तों मैं एक बार प्रश्न लिख देता हूं, x बराबर कितना हो गया 3 माइनस, सेम टू सेम वही डेटा पर है दोस्तों। देखिए ये डेटा से मिलाइए सेम टू सेम, ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ ए बराबर हो गया √3 और बी बराबर हो गया 1, तो डायरेक्ट अपन ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सूत्र निकल के आएगा दोस्तों, ये सूत्र निकल के आएगा x प्लस वाई बराबर आएगा, तो आ जाएगा 2
एक बार लिख देता हूं, √3 के होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, इसका √3 के होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो √3 से गुना करेंगे तो कितना 3 आएगा, 3 आ 1 4 आ जाएगा दोस्तों, और नीचे भी आ जाएगा √3 2, ये कट गया जाएगा तो आ जाएगा 4। x प्लस वाई बराबर 4 आया दोस्तों। अब उसी को 3 गुना करने कह रहा हूं, तो 3 गुना करने कह रहा तो कितना हो गया 4 गुने 3। ठीक है, कोई बच्चों वीडियो जो देख रहा होगा वो बोलेगा कि गुरुजी इतना क्यों किए, 3 को तो मल्टीपल भी हो सकता था। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ऑप्शन में 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही हुआ है, 3 चौ 12, ऑप्शन बी हो गया। अगर मान लिया जाए कोई ऑप्शन में 15 भी रहता तो फिर तो अपन मामला फंस जाते हैं। इसीलिए जो बच्चों दिमाग लड़ा रहे थे वो अच्छा किए थे, 3 के मल्टीपल ढूंढते, अगर 3 का ऑप्शन 2 को लड़ जाता तो फिर अपन को पूरी प्रक्रिया। तो कहने का मतलब दोस्तों आज के लिए ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहा, आज के दिन में ये सूत्र और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, मैं एक बार फिर सूत्र की चर्चा कर देता हूं दोस्तों। डाटा ऊपर नीचे टोटल के टोटल सेम रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, तो दूसरे वाले में माइनस रहेगा प्लस रहेगा, बाकी डाटा तो उसका सूत्र रहेगा दोस्तों प्लस रहेगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब बीच में माइनस रहता है दोस्तों तो उसका सूत्र होता है 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल पूछ रहा है और इसका भी वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। घन घनाभ और वर्गमूल में से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों वर्ग वर्गमूल में से पूछा जाता है, घन घनाभ में पर कर है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है, ये आरपीएफ 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अपन को मैं बताया तो दोस्तों जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर जुटा हुआ है उसको मैंने इस तरह के 6 डिजिट रहे 8 डिजिट रहे दोस्तों, मैं सलाह दिया था कि यूनिट डिजिट से कभी भी खेल ना करें। जब निकालना है जब बेस वैल्यू से मानकर दोस्तों करें। अब बेस वैल्यू हमेशा डायरेक्ट 2 डिजिट बताता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने का अब बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे दोस्तों कि मूल संख्या का वर्गमूल कितना है, यानी 84 बोल रहा है दोस्तों। तो 84 अपन देखना दोस्तों कि किस संख्या के वर्ग करने पर आ रहा है, तो 22 में 1 से 24 के अंदर में देखना दोस्तों 22। तो 22 ऑप्शन में देखना दोस्तों किस संख्या में 22 या तो जोड़ने पर आना चाहिए तो घटाने पर। घटाने का मतलब दोस्तों बेस वैल्यू से कम रहेगा तो घटा के बताना पड़ेगा, अगर मूल संख्या बेस वैल्यू से अधिक रहेगा तो जोड़कर 22 आएगा। यानी सिर्फ खाली अपन 22 के नजर मारना है दोस्तों। एक क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड से 2-3 सेकंड का था क्वेश्चन बस। ठीक है, जो बच्चों को कंसेप्ट अगर मालूम रहेगा दोस्तों 2 सेकंड बहुत काफी हो गया। ठीक है, कैसे दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेस वैल्यू का भी दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे पहला बेस वैल्यू 100 होता है, उसके बाद 150 होता है, उसके बाद 50 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन को 84 लाना है दोस्तों, तो किस ऑप्शन में 22 आ रहा है, तो 22 इसमें नहीं आ रहा है। यही सिर्फ एक दोस्तों है जिसमें बेस वैल्यू से 22 कम आ रहा है दोस्तों, तो अपन को 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आता है दोस्तों। ठीक है, जो बच्चों मेरे साथ रेगुलर जुटे होंगे दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि बच्चों अच्छे से ये सब जो बच्चों एग्जाम फिलहाल जो ग्रुप डी निकला है, अगर वो एग्जाम दें तो बहुत अच्छा से तैयारी करें दोस्तों। ठीक है ना, मैथ कुछ मैथ हम 0 के बराबर समझते हैं। ठीक है ना, अगर खाली कंसेप्ट और सूत्र याद रखिएगा ना उतना ही में, ज्यादा अंदर गहराई में मत जाओ। ग्रुप डी AELP टेक्नीशियन निकालने के लिए ज्यादा के गहराई में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हर एक टॉपिक का खाली 70 से 80% आप कवर कर लीजिएगा, आप उतने में मैथ आप कवर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है, खाली कंसेप्ट बाई कंसेप्ट खाली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसी में आ रहा है दोस्तों, कहिए था बेस वैल्यू का मैंने एक सूत्र फिर नीचे में चर्चा कर देता हूं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। फिर इसका भी बोल रहा है दोस्तों 41 1 से लेके 24 तक के कौन सी वर्ग संख्या है दोस्तों जिसको वर्ग करने पर 41 आता है, तो एक ही संख्या है दोस्तों 21 के गुना करते हैं तो 141 आता है।
लेकिन ऑप्शन में देखना दोस्तों, किस ऑप्शन में या तो 21 ज्यादा रहे या तो 21 कम रहे, बस सिर्फ खाली अपन को 21 चाहिए। ठीक है, तो 21 चाहिए दोस्तों। तो 21 तो इसी में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है कि 21 आ रहा है। 41 21 आ रहा है, 29 तो 24 से ज्यादा आ जाता है। 29 29 तो 24 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन अपन तो बोले थे 1 से लेकर 24 तक है, तो 29 को अपन क्यों चर्चा करें। अपन को तो ऑप्शन एक ही को आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आ गया 21 है। 721 यानी 700 से बेस वैल्यू से 21 ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक बार फिर इसका रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। मैं इसका बोला था दोस्तों डायरेक्ट कि यूनिट डिजिट से कभी नहीं कर रहा, तो अगर यूनिट डिजिट से करिएगा दोस्तों तो आपका मामला फंस जाएगा। देखिए एक के स्क्वायर की जगह एक इसमें भी आ रहा है, नॉन का इसमें भी आ रहा है, एक भी क्या आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। मैं एक बार फिर सूत्र का रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, जब बेस वैल्यू से अधिक रहेगा मूल संख्या तो क्या करना है। बेस सबसे पहले बेस वैल्यू चुनना है, तो बेस वैल्यू से अधिक रहता है, बेस वैल्यू से अधिक रहेगा मूल संख्या। ये मैंने बहुत अच्छा से कंसेप्ट लिखा दिया दोस्तों। बेस वैल्यू से या तो मूल संख्या कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो अब इसको अपन दोस्तों वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग में क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग में क्या जितना अधिक रहता है दोस्तों उसी को मूल संख्या में जोड़ते हैं। ये अधिक था, अब इसी को दोस्तों ये लिखने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर यहाँ 14 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 14 का स्क्वायर करना है, ये बताता है दोस्तों। अगर आप इसमें 15 जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 15 का स्क्वायर करना, अगर आप इसमें 16 जोड़ रहे हैं तो 16 का स्क्वायर करना है दोस्तों। ये आखिरी में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए तो मैं बताता हूं 2 डिजिट होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं सलाह देता हूं बच्चों को कि जब वर्गमूल आएगा दोस्तों तो हमेशा यूनिट डिजिट का खेल ना करें, हमेशा बेस वैल्यू से मारे, डायरेक्ट 2 डिजिट का वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो एक ही आ गया दोस्तों 141 से 29 पर, तो हमको नजर में आना, अपन तो कंसेप्ट खाली जान रहे हैं 1 से लेकर 24 तक है। ठीक है, 124 तक में कैसा आता है, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, ये भी एनटीपीसी 2019 में और 9 नंबर क्वेश्चन है जो ग्रुप बी 2018 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अपन डायरेक्ट दोस्तों आंख मूंद के आखिरी 2 डिजिट पर वर्क करना है बस, और कोई डिजिट हमको नहीं चाहिए, अपन को खाली सिर्फ खाली 2 डिजिट चाहिए। देखो दोस्तों 96 1 से लेके 24 तक के किस वर्ग संख्या में आता है दोस्तों, 14 में आता है दोस्तों। अब 14 ऑप्शन में देखना है दोस्तों, किस ऑप्शन में बेस वैल्यू से 14 कम है या 14 ज्यादा है, बस 14 को अपन ना, अपन को यूनिट डिजिट 6 से मतलब है, ना यूनिट डिजिट अपन 4 से मतलब है, ना अपन किसी से मतलब, अपन यूनिट डिजिट पर खेल करेंगे दोस्तों तो फिर लफड़ा में हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अपन बेस वैल्यू पकड़ेंगे, अब बेस वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट अपन को डायरेक्ट 2 डिजिट बताता है, तो 96 आ रहा है दोस्तों। तो 1 से लेकर 24 तक में 14 एक ऐसी वर्ग संख्या है दोस्तों जिसमें 96, तो अपन 14 को ढूंढना है दोस्तों। 14 किस में है दोस्तों, तो 14 किस में है दोस्तों, ये कितना आ जाता है दोस्तों, ये बेस वैल्यू अगर 200 मानते हैं तो इसमें 26 आ रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ये 24 कम आ रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ये आ रहा है दोस्तों +4 आ रहा है दोस्तों, तो ये भी नहीं है। 186 186 4 90 10 14, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों पेन भी चलाने की जरूरत नहीं था, ये तो अपन समझाने की जरूरत है। अगर अपन को ऑप्शन आता तो अपन डायरेक्ट कंपटीशन के बच्चे की तैयारी करने, सभी को मालूम है कि 176 24 होता है, 176 26 है, 76 84 अभी 100 होता है, बस खाली अपन बेस वैल्यू पर वर्क करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें भी अपन को खाली बोल रहा हूँ 04 दोस्तों। 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 1 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 लिखते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो 3 या 9 आ रहा है दोस्तों। तो 1 से लेके 24 तक में 2 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जिसको वर्क करने पर 04 आता है। ठीक है, लेकिन अपन समस्या रह गया बेस वैल्यू में 2 ढूंढना है,
दो ज्यादा रहना चाहिए या तो दो कम रहना, सिर्फ खाली अपन दो को फासला लेना है बस। दो किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों बेस वैल्यू से इसमें दो कम आ रहा है, चलो ये भी हो सकता है। इसमें बेस वैल्यू से 4 आ रहा है दोस्तों, 4 से हमको मतलब नहीं है, ये तो 6 आ रहा है, ये भी कम मतलब नहीं है। ई आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, ये बेस वैल्यू से 2 आ रहा है। या तो आप दोस्तों 2 होगा कि 198 होगा। अब इसमें समस्या आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, अपन पढ़े लिखे इंसान है, अपन दिमाग लड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने तरीका बताया था दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग संख्या को दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, तो दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं दोस्तों, तो 4 तो छट गया, 0 बचा 392। अब जो भी संख्या होगा दोस्तों 392 से कम ही आने वाले संख्या का वर्ग होगा। 392 से दोस्तों वर्ग संख्या कौन सी आता है दोस्तों, 392 के आगे वर्ग संख्या 400 होता है दोस्तों, तो 400 तो अपन नहीं लेते हैं दोस्तों, 400 का यूज 20 नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अभी भी पूरा डिटेल से बता देता हूं दोस्तों को उसको ज्यादा अपन क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 392 से दोस्तों एक ही संख्या, एक वर्ग संख्या होता है कामी दोस्तों, जो 361 होता है, जो पूर्ण वर्ग होता है 361 होता है। तो 361 दोस्तों किसका होता है, 19 का होता है, ठीक है। ये 20 कब लागू होता है दोस्तों, जब ये ऑप्शन 400 या 400 से ज्यादा रहता है, ठीक है। ये ऑप्शन 20 तभी लागू होता है दोस्तों जब यहाँ 400 रहता है या 400 रहता है, 400 से ज्यादा रहता है तभी लागू होता है, यानी अपन को कहे का मतलब ऑप्शन ये लागू हो रहा है दोस्तों। इसे कम ही लिया जाता है, दहाई डिजिट, इकाई के बाद दो दहाई डिजिट लिया जाता है दोस्तों एक छोड़कर, जो हमेशा इसे कम ही लिया जाता है, यानी 19 19 361 आता है दोस्तों, यानी इसका वर्गमूल अपन को होगा दोस्तों 198 होगा। यही अपन को कोई बच्चों बोलता होगा गुरुजी आप एको बार कल बताए नहीं ऑप्शन से कि क्या ऑप्शन गुना करने पर आता है क्या, बिल्कुल बहुत अच्छा से बता देता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसको अपन सिद्ध करके बता ही देते हैं, एक ऑप्शन को जरा अपन सिद्ध भी कर लेते हैं कि क्या वाकई में 198 को आता है कि नहीं दोस्तों। अपन को सूत्र लिखे दोस्तों, बेस वैल्यू से अगर कम रहेगा तो मूल संख्या में उसी को घटाना है, उसी को बढ़ाना, अपन कंसेप्ट लिख दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो बेस वैल्यू से कितना कम है दोस्तों, 2। बेस वैल्यू ये मूल संख्या हुआ दोस्तों, मूल संख्या 98 हुआ, अब बेस वैल्यू माने 200, तो 200 से 198 में 2 कम है, तो 2 ये घटाना है दोस्तों, और 2 ये के स्क्वायर करना है, हो गया। आप थोड़ा ध्यान और दीजिएगा दोस्तों।